सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड विद वंश। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी मेन वीडियो में कि मैं आपका ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इसको लेके मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। बिकॉज अगर मैं उस वीडियो में इसको लेके आता तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती उस वीडियो को मैनेज करने के लिए। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपके 3 स्टेप जो कि आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इन 3 में से भी जो आपका ये वाला स्टेप आपका होता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वाला, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका लगता है। एंड कुछ कुछ चीज़ें इतनी एडवांस है, लाइक मैंने इतने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे हैं बट कुछ चीज़ें मुझे इसमें काफ़ी न्यू लगी एंड मुझे भी उसको समझने में टाइम लगा एंड इशू आया। तो आई एम श्योर कि आपको भी यहाँ पे इशू आ सकता है, बट अब नहीं आएगा। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो के अंदर लेके जाऊंगा तो आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड मेरे साथ साथ आप अपनी भी एप्लीकेशन फिल वहाँ पे कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको करना है अपना अकाउंट बना लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है, अगर आप and मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका अकाउंट नहीं होगा, सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट के ऊपर। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे करना है ये वाला, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोसीड फॉर अकाउंट। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बनाना होगा। तो ये जो आपका स्टेप है वो बहुत ही ईजी स्टेप है। आपका यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो इजीली हो जाएगा, उसमें कोई इशू यहाँ पे आपका नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आपका ये आपका अकाउंट बनेगा उसके बाद आपको कर लेना है लॉगिन। सो मेरा अकाउंट तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। एंड जो मैंने आपकी रिकॉर्डिंग करी हुई है प्रीवियसली, सो बीच बीच में मैं आपको रिकॉर्डिंग लेके आता रहूँगा कि जैसे आपका ये वाला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है उसके बाद आपका यहाँ पे फिर क्या लिखा आता है, फिर जब आपका ये कंप्लीट होता है फिर आपको यहाँ पे फिर क्या लिखा आता है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन वाला लिंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिफाई प्रोफाइल जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। आपकी बेसिक डिटेल है, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे यहाँ पे आप इसको फिल करोगे फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा तुम्हारा आधार आइडेंटिफिकेशन, तो आपका वो डिजी लॉकर से आपका कनेक्ट होकर आपका आधार वेरीफाई कर लेगा। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करके फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आपको अपना कैप्चा डालना है। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा ओटीपी जो भी आपका आधार लिंक नंबर होगा। एंड उसके बाद आपको ओटीपी फिल करके यहाँ पे आपको कर लेना है, यहाँ पे आप इसको यस इट्स करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको कर लेना है नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक। यहाँ पे आपका आधार की सारी सारी जो आपकी डिटेल है वहाँ पे आपकी आ जाएगी, फिर आपको यहाँ पे कर लेना है सबमिट। सबमिट करने के बाद इसको कर देना है यस, फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा प्रोसीड पे क्लिक। मतलब आपको जो अपनी फोटो आइडेंटिटी है फिर यहाँ पे आपको कर लेना है यस प्रोसीड क्लिक। सो उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा मैट्रिकुलेशन, मतलब आपके यहाँ पे क्लास 10th की जो आपकी जितनी भी आपकी डिटेल्स है वहाँ पे आपको फिल करनी कर लेनी है। एंड उसी के बेस पे जो आपका यूआरएन है वहाँ पे आपका जनरेट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी आपकी डिटेल्स है, क्लास 12 की रोल नंबर हो गया, आपका मार्कशीट हो गया, और भी आपकी जो चीज़ें हो गई। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपकी मार्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसका नेम आपका वही होना चाहिए, बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप उसको अपलोड करोगे फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल प्रीव्यू वाला। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे आपका ओवरव्यू आ जाएगा, जो आपके आधार डिटेल्स है, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स, जितनी भी आपकी डिटेल्स आपने यहाँ पे अब तक फिल करी है सबकी सब यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे करना है प्रोसीड पे क्लिक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपका जनरेट होके आ जाएगा। एंड ये जो आपका नंबर होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है, बिकॉज जो आपका जो आगे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा यहाँ पे आपको करना है प्रोसीड नाउ पे क्लिक। सो जैसे यहाँ पे आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन आ जाएगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। एंड यही आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे जरूरी पार्ट होता है एंड इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे आपकी कंप्लीट गाइडलाइंस लिखी है कि यहाँ पे आपको कौन कौन से सेक्शन होंगे, क्या क्या यहाँ पे आपको अपलोड करना है, किस फॉर्मेट में करना है, बाकी जितनी भी आपकी डिटेल्स है वो सब यहाँ पे लिखी हुई है, साइज़ वगैरह क्या होने वाला है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आओगे तो आपका पर्सनल प्रोफाइल, फिर आपका पेरेंट्स की प्रोफाइल, फिर आपका एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऐसे कर करके यहाँ पे आपके बहुत सारे सेक्शन आ जाएंगे। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आएगा आपके पर्सनल प्रोफाइल, मतलब आपकी बेसिक डिटेल्स, वो यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा पेरेंट्स प्रोफाइल, इसमें आपकी नॉर्मल आपकी पेरेंट्स की डिटेल्स आ जाएंगी, उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा सोशल कैटेगरी, लाइक आपकी जो ये अनरिजर्व्ड ओबीसी वगैरह पे आपको फिल कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, फिर यस इट्स करेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन आपका आ जाएगा पीडब्ल्यूडी वाला, कि आप उस कैटेगरी में आते हो नहीं, तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग उसको यस या फिर नो कर देना है। उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ कर देना है यहाँ पे सबमिट, यस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा तुम्हारा एड्रेस प्रोफाइल का, तो आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस लिख लेना है। उसके बाद आपका फादर और आपका जो मदर है वो आपका सेम एड्रेस वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका एजुकेशनल सेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी जो आपकी 12th, क्योंकि 10th की तो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आपकी 12th ऑनवर्ड्स आपकी जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे डालनी है। यहाँ पर आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन की नहीं डाल सकते, यहाँ पे आप देख सकते हो एरर आ गई है, तो आपको यहाँ पे 12th से स्टार्ट करना है। जो आपकी 12th की डिटेल्स सारी की सारी, इंक्लूडिंग आपका रोल नंबर वगैरह, आपकी परसेंटेज एंड आपने कब कंप्लीट करी थी, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है, अच्छे से सब चीज़ वेरीफाई करते हुए, एंड जो जो यहाँ पे आपका मांगा है वो सब डालते हुए। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप इसको कंप्लीट करोगे, फिर यहाँ पे आपको सिमिलरली ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर सिमिलरली आपको यहाँ पे जो आपकी ग्रेजुएशन है, या फिर जो आपकी मास्टर्स है, या फिर जो आपकी पीएचडी है, ऐसे ही आपको वन बाय वन करके यहाँ पे आपको उसको ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कर लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की दोनों डिटेल आपके पास आ गई है। उसके बाद आपको कर देना है सबमिट पे क्लिक। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हम आ गए, यहाँ पे आपका आ जाएगा दूसरा सेक्शन आपका एम्प्लॉयमेंट वाला। इट मीन्स यहाँ पे अगर सबसे पहले आपका पूछा जाएगा कि क्या क्या कभी आपने कोई सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हो, मतलब कोई स्टार्टअप वगैरह या फिर कोई ऐसी चीज़, तो आपको यहाँ पे यस या नो कर देना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट सेक्शन। इट मीन्स आपने कहाँ कहाँ अपना फुल टाइम काम करा हुआ है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में किया हुआ है। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका वो प्राइवेट थी, गवर्नमेंट थी। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा डेजिग्नेशन कि आपकी वहाँ पे प्रोफाइल क्या थी। फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा सैलरी वगैरह कि आपकी सैलरी का मतलब, ऐसे ही आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देनी है अपनी उसके बारे में। एंड अगर आपके पास 2-3 एक्सपीरियंस हैं तो आपको 2-3 एक्सपीरियंस वहाँ पे डालने हैं एंड उसको वन बाय वन ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सेक्शन आता है अचीवमेंट्स का। तो अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है, यहाँ पे आपकी लिखी हुई है, यहाँ पे आपके 4 अलग-अलग बॉक्सेस हैं, तो वहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपका सेक्शन आता है कि आपने कोई यूपीएससी एग्जामिनेशन दिया है फिर नहीं दिया, तो आप उसको येस और नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके अलावा आपका कोई अदर डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अपलोड करना चाहते हो, वो भी यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सेक्शन आता है सबसे ज़रूरी सेक्शन, एंड इस सेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। यहाँ पे आपको अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो आपका लाइव फोटो है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहली बात, जो आपका नेम वगैरह है उन सब का नेम आपका वही होना चाहिए। यहाँ पे आपकी गाइडलाइंस लिखी है कि जो आपका फोटो है उसका साइज़ ये होना चाहिए। जो आपका फाइल नेम जो आपका है वो आपका फोटो ही होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका फेस है वो आपका 75% आपका कवर होना चाहिए। एंड अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप कोई रैंडमली इमेज डाल दोगे, तो आपका वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। एंड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ आपके सैंपल फोटो डाले हैं कि आपके किस किस तरह के फोटो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, जो आपका एंड जो आपका फोटो है आपको वो किस तरह से होना चाहिए। बट आइडियली ऐसा फोटो क्लिक करना या फिर ऐसा फोटो बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प ली थी। मैंने सारी की सारी जो आपकी गाइडलाइंस है, सारी की सारी जो आपके स्टेप्स है वो चैट जीपीटी को बता दिए थे, एंड उसने उसके अकॉर्डिंग जो मेरा फोटो था उसको मॉडिफाई कर दिया था। एंड फिर यहाँ पे मेरा वो जो फोटो है मैंने अपलोड करा था, मतलब उसका नेम सही करके, उसका साइज़ सही करके, एंड जो आपका उसका फॉर्मेट है वो सही करके, उसके बाद मेरा जो फ़ोटो है वो अपलोड हो गया था। तो आप भी सेम पैटर्न फ़ॉलो कर सकते हैं। सारी की सारी स्टेप्स चैटजीपीटी को बता के अपना फ़ोटो उसको दे देना, जो आपका नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, उसके बाद आपको वो वहाँ से फ़ोटो जनरेट कर देगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपका यहाँ पे फ़ोटो रिजेक्ट हो जाए 1-2 बार, बट अगर यहाँ पे ट्राई करोगे आप तो आपका वो फिर वहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फ़ोटो आपका जो आपका है वो अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मुझे भी यहाँ पे 2-3 बार ट्राई करने के बाद ही आपका वो अपलोड वहाँ पे हुआ था। ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका वो अपलोड हो चुका है, एंड वहाँ पे आपका प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम कर सकते हैं अपना सिग्नेचर। अगेन सिग्नेचर के लिए यहाँ पे आपका एक यहाँ पे थोड़ा आपका यहाँ पे अलग डिफरेंट यहाँ पे पैटर्न फॉलो करा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस पेज पे आपके सिग्नेचर है वो आपका वहाँ पे A4 शीट के जो आपके पेपर आते हैं, प्लेन पेपर, मतलब आपकी लाइनिंग वगैरह नहीं होने चाहिए। एंड आपका ब्लैक पेन के आपके सिग्नेचर होने चाहिए, वो भी आपकी वर्टिकली, मतलब एक एक लाइन का स्पेस देने के बाद आपको 3 बार सिग्नेचर करना है। एंड इसके लिए भी आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। आप जो आपकी नॉर्मली आपकी जो सिग्नेचर की फोटो है वो आप चैट जीपीटी को दे देना, या फिर अगर आप चाहो तो आप नॉर्मली भी अपने 3 सिग्नेचर ऐसे ही किसी ब्लैंक पेपर पर कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके, एंड थोड़ा थोड़ा स्पेस देके, या फिर आप चैट जीपीटी को बोल देना, वो अपने आप तुम्हारा ऐसे ऐसे ही सिग्नेचर जनरेट कर देगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा सिग्नेचर भी यहाँ पे आपका अपडेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के दोनों अपडेट हो गए हैं, दोनों का यहाँ पे आपका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड यहाँ पे आपका आता है अपडेट लाइव फोटोग्राफ, एंड मुझे इसमें भी काफ़ी दिक्कत आई थी। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पे आप अपने लैपटॉप से भी कैप्चर कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे अगर आप यूज़ मोबाइल पे अगर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपका एक क्यूआर आ जाएगा। एंड उस क्यूआर को स्कैन करने के बाद आप अपने फ़ोन से भी अपना जो फ़ोटो है वो क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, दोनों आपका ईज़ी है। बस आपको जो फ़ोटो लेते हो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका उस तरह का फ़ोटो ही आपका होना चाहिए, जैसे आपकी इनकी गाइडलाइंस है, बट वो हो जाएगा, उसमें इश्यू नहीं आएगा। हुँ। उसके बाद जैसे ही आप तीनों चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर देते हो, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली आ जाएगा प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप। एंड गाइज उसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है, एंड उसके बाद जो आपके फर्दर स्टेप होते हैं वो मैंने आपकी जो ओरिजिनल वीडियो है मैंने उसमें बताया अच्छे से। तो आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको कोई डाउट डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं सबका रिप्लाई करूँगा फॉर श्योर।